सबका सहयोग इस बात का कन्नैलगंज की जिम्मेदारी आप सबका साथ सहयोग चाहिए। चलो पानी चलो जहाँ रहे वहीं जितने चीफ मिनिस्टर, जितने एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जितने पार्टी थे, सबको नोटिस देने के बाद वो की थी और 8 दिन में उस पर लड़ाई करीब 12 बार में जो हाईकोर्ट आ चुका हूँ। जैसे खरीद बंद होती मैं हाईकोर्ट कि किसानों की खरीद हो चलना चाहिए। तो कोई भी लड़ाई लड़ने का MP MLA लड़ाई लड़ेगा, मैं नहीं मानता। लड़ाई लड़ने की आप में अगर इच्छा है, हमारे वकील साथियों का सहयोग है, चाहे यहाँ हो चाहे सुप्रीम कोर्ट पे हो, कोई भी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जा सकती है, कोई हिम्मत नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं, आप लोगों को जाने रहिएगा, बात कही जाती है, इसमें कहीं ना कुछ सच्चाई होती है। मामले सरकार तारीख में था 3 तारीख को भारत हमारे जानते हैं कुछ चीजें हैं तो कहीं नहीं जाती, छोटी छोटी चीज हमारा क्या कर लेंगे मैं जानता हूँ। ऊपर वाले ने पैदा किया, जिस दिन पैदा हुआ हूँ उस दिन हमारे मृत्यु की तारीख लिख गई है, श्वास लिख गया है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक कोई हमको इस धरती से हटा ही नहीं सकता है। मैं रहूंगा बिल्कुल जड़ के तरीके से, पहाड़ के तरीके से मजबूत, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हमको करोड़ा में 18 भैया नहीं बताया, उसको करोड़ा में 18 पुराण, चारों वेद, स्मृति सब पढ़ने का मौका मिला। प्रत्याशी यहाँ पूछ लीजिए 18 पुराण का कोई नाम अगर बता दे प्रत्याशी तो हम मान लेंगे वो पढ़ा। पुराण है कि कूल पुराण है कि नारायण पुराण है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण है, कौन सा पुराण का नाम उसको ईश्वर ने मौका दिया अपनी हमारी लेकिन उसको कोरोना में ऊपर वाले ने मौका दिया पढ़ो। तो पुराणों में पुराण भी चाहे होता है, पुराण है इतनी ताकत देता है, इतनी आग बल देता है। आप लोगों की आवाज का हमारे तरीके से बोल जाते हैं। मैं प्रतिवर्ष जो है वो इसमें करता हूँ, नवरात्र में और शिवरात्रि में जो है मैं पूजा करता हूँ अपने सभी अधिवक्ता साथियों को प्रत्येक बार, क्योंकि मैं पुराण पढ़ चुका हूँ तो मेरी आदत है, मैं कहता हूँ कि अगर मुझको पुराण का ज्ञान है तो हमारे अधिवक्ता साथी जो विद्वान हैं इनको भी पुराण का ज्ञान होना चाहिए। प्रतिवर्ष बुला करके सभी लोगों को, अपने साथियों को ये पुराण प्रतिवर्ष देता हूँ, शिव पुराण कि आप लोग भी विद्वता के स्तर पर आइए और वकील होने के साथ साथ अगर धार्मिक जानकारी रहेगी तो सबसे बड़ी ताकत, धार्मिक की सबसे बड़ी ताकत दुनिया में भय नहीं रह जाता कि कोई उनको जान लेता। और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं संदेश देना चाहता हूँ, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहानी आती है। चुनाव में चाहे हारूंगा चाहे जीतूंगा इसका कोई मतलब नहीं, जनता तय करेगी। लेकिन आपसे वादा करके जाता हूँ, अधिवक्ता परिवार का हूँ और आपके परिवार के बीच में बराबर आता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आगे तो मुझे स्कूल का यहाँ जो माफियागिरी चलती है, स्कूल चलाए जाते हैं, यहाँ से पता चला कर्नलगंज से यूनिवर्सिटी कोई आई थी, उसको डाल करके बलरामपुर में भेज दिया गया, विद्यालय वहाँ भेज दिया गया। मैं आप लोगों के साथ साथ ये तो बताया जा रहा हूँ, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में जो भी हक या जो भी अधिकार, जो भी इस क्षेत्र के विकास के स्वरूप में कोई चीज आनी होगी, अभी तक जो ना आई होगी, अगर मैं संसद में पहुंच गया तो हिंदुस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर के क्षेत्र में कोई कोटा मिटा जाएगा तो भगत राम मिश्रा उसी की बराबरी में क्षेत्र में सबसे बराबरी का दर्जा है। जो संविधान जानता है, अधिवक्ता जानता है, नियम कानून जानता है, वो जानता है कि अगर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चीज बढ़ा ली गई है तो मैं भी लड़ाई नहीं मानी जाएगी तो मैं अदालत में चला जाऊंगा, अदालत चलवाएगा। लोग बार बार हमसे पूछते साहब अपना विकास में बता दीजिए कि विकास भी क्या करेंगे। तो मैं तो बताता हूँ कि विकास में जितनी क्षेत्र की विकास की मेरी अगर चलेगी और न भी चलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को स्विट्जरलैंड और टोक्यो की हैसियत में ला करके जज्बा तो होना चाहिए हमारे अंदर। मैं तमन्ना न करूं कि हमको इस क्षेत्र का, इस चीज का विकास करना है, करूंगा।
और अपने क्षेत्र के लिए विकास करने की अगर मेरे में कमाना तो विकास में नहीं कर पाऊँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं अपने बल पर नहीं कर रहा, मैं आज कर्नलगंज के सभी अधिवक्ताओं के बल पर कह रहा हूँ, यहाँ अगर गरीब से गरीब व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जुल्म किया जाएगा तो आपके बदौलत उस जुल्म के खिलाफ मैं विद्रोह करूंगा, आंदोलन करूंगा और जुल्मी को नेस्ते नाबूद कर दूंगा। इस बात को नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। हमारे यहाँ हमारे जो बैराकपुर विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में लोग कहते हैं कि सर ये कैसे बैराकपुर विधानसभा क्षेत्र मायावती जी हमारी जो गवर्नमेंट थी उसको काट करके उन्होंने तहसील भेज दिया भिनगा में। तो 150 किलोमीटर जाना पड़ता था, तो भिनगा से लेकर भिनगा था। गवर्नमेंट उसमें बीजेपी की थी, लोग कहते रहते कि साहब तो अभी बदल देंगे तभी बदल देंगे। राजा चंद्रमणिकांत सिंह हमारे भिनगा में विधायक, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तो सब लोगों के आंदोलन करने के बाद कहा कर देंगे, लेकिन चंद्रमणिकांत सिंह ने मना कर दिया, तुमने मना कर दिया कि नहीं कर। अंतिम में गवर्नमेंट स्कूल के फील्ड में हैसियत में आपको बता दूं, किसी व्यक्ति की हैसियत अपनी भी नहीं बता रहा हूँ, मेरी भी कोई हैसियत किसी की नहीं होती, हैसियत ऊपर वाले की होती है, बाकी किसी की हैसियत नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल के फील्ड में तय करके उनको चैलेंज करके और कर करके बैराकपुर विधानसभा को फिर भी इस गवर्नमेंट ने चुनी, गवर्नमेंट ने नहीं किया। राजनाथ सिंह बाबा रामचंद्र परमहंस दास और योग में प्रणाम करता हूं, मैं उनके पास गया और उन्होंने 5 चिट्ठियां अटल और को लिख करके राजनाथ सिंह को लगा लगा करके करवाया था। यह जज्बा पब्लिक का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता, काम करने की क्षमता। कैसी भी लड़ाई हो, मैं तो अधिवक्ता आज हूँ, राजनीति में आज हूँ। हमारे पार्टी देवेंद्र प्रसाद पाटिल जानते हैं, हमारे महिला इकाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जानते हैं। मैं 1994 में जब खेती पाती करने आया, वकालत पढ़ने की खेती आप जब मैं गाँव आई तो देखी कि यहाँ सौ तक कुछ खेती हमने लागत थी, जब दाम भेजी के लाओ मान ले, तो पप्पा कहाँ की जब के लाओ 1000 ले जाओ, परो भर बेच के लाओ लाई। तो हम सोचा कि हफ्ते बड़े कासार हम और हमका बाप मार कहा परो बेच के लाओ तो नहीं भाई। तो मैं पहला व्यक्ति इस देश का हूँ 1994 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया कि इस देश के किसानों को स्थानीय मुद्दे की बात की जाती है, स्थानीय मुद्दा जितने भी मुद्दा हमारी देश में लोकसभा क्षेत्र में जनता के जितने भी मुद्दे होंगे वो सब हमारे हम जनता के लिए कोई मुद्दा छोड़ेंगे। अपने प्रतिद्वंदी बारे में क्या कहना चाहेंगे आप खिलाफ चल रहे हैं भाजपा? अब मैंने प्रतिद्वंदी बता दिया, हम प्रतिद्वंदी किसी को मानते नहीं। जब जमानत जब्त, मैं दोनों की बात बता रहा हूँ कि दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी तो उसमें प्रतिद्वंदी की कौन सी बात है? वो तो बता रहे हैं कि आपकी जमानत जब्त होने वाली है। तो प्रदेश में मोदी सरकार कहती है कि हम 400 पार हैं तो नेपाल के बाहर जा सकते थे 600 600 पार की बात कर सकते हैं। सुना है आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया है। मेरे ऊपर दबाव केवल ईश्वर को छोड़ करके, संविधान को छोड़ करके किसी की हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री का दबाव मेरे ऊपर बना, दबाव नहीं, मैंने बता दिया, आपने भी भाषण में बताया है कि लोग हमारे पास आए थे और ऑफर इतना दिया था कि उसमें अगर कोई साधारण आदमी होता नहीं। मैं केवल चरित्र में मानता हूँ कि इस देश में हमारे अगर चरित्र किसी का नहीं है तो धन की कोई हैसियत नहीं, हमारे लिए कुछ दूसरे के लोग मंगलसूत्र का मंदा मोदी जी बेचारे बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि सर राहुल गांधी कि लोग जांच कराएंगे, सोने चांदी की जांच कराएंगे। सोने चांदी तो उनके कारपोरेट के लोगों के पास, राहुल गांधी ने कारपोरेट जगत के लिए बात किया कि सोने चांदी तो उधर उनकी तरफ मुद्दा न जाने पाओ, इसलिए मोदी जी ने कह दिया कि वो देहात के जो है औरतों के मंगलसूत्र की बात कर रहे सोने चांदी, जिसको नोटबंदी में पहले ही मोदी खत्म करके अपना लेकर के मंगलसूत्र उन्होंने दे दिया कि उनको अडानी को दे दिया, तो मंगलसूत्र बचे नहीं। मैं मंगलसूत्र मैं वापस लाऊंगा, किसानों को आसमान की क्षेत्र के अंदर से क्या वादा करना चाहते हैं जी? लोकसभा क्षेत्र के अंदर से क्या वादा करना चाहते हैं? वादा लोकसभा क्षेत्र में पूरे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में बता रहा हूँ कि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति अपने गांव से बाहर निकलेगा तो चमचमाती हुई सड़क पर पैर रखेगा, खड़ंजे पर अटक करके गिरेगा। आप किस तरह का मतदान हो रहा है? हवा किस ओर जा रही है? हवा तो पहले चरण से जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है, पहले चरण से जा रही है, तीसरे को छोड़ दिया। कौन बनना प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हमारे तो हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के तय करेंगे प्रधानमंत्री। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे हम मानते हैं? हम मान के चलते, हम तो मानेंगे समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो इंडिया गठबंधन तय करेगी वो सबको हमको। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? मैंने कहा, मैंने जैसे हमारी भावना जो है, जो हमारी भावना अखिलेश यादव जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ। धन्यवाद।